Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 3 of exercise 7.4 of class 10th. Find the center of a circle passing through the point 6, -6, 3, -7 and 3, 3 मीन्स आपको उस सर्कल का सेंटर निकालना है जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होके बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बता रखे हैं सर्कल के और आपको इस सर्कल का सेंटर निकालना होगा। अब एक बात देखिए, ए मैं इसको ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ और इसको सी। इसके पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। ये हो गया 3, -7 एंड ये आपका हो गया 3, 3। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि भाई अगर हमारा ये जो ओ बी है, ओ सी है एंड ए ओ है, ये तीनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों ही क्या है, हमारी रेडियस हैं। We know that AO is equals to OB is equals to OC, right? ये तीनों इक्वल होंगे रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, राइट? क्योंकि ये क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हमें पता है जब हमारे पास ये O नहीं है तो हम इसको x, y मान लेते हैं, राइट? ये पॉइंट निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं और ये निकाल देते हैं, मतलब इनका डिस्टेंस तीनों का अगर हम निकाल के क्या रख दें, इक्वल रख दें, तो हमारा काम तो बन जाएगा ना। अब ये देखिए ए ओ एंड ओ बी, अगर मैं इनकी बात करती हूँ, अपने इक्वी डिस्टेंट वाले जो क्वेश्चंस किए थे सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होनी है। तो पहले मैं अगर ए ओ निकालती हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, देखिए 6, -6 एंड ओ के मेरे पास आ गए हैं x, y। ये है x1, y1, x2, y2। जब हम दो वर्टिसेस को साथ में पढ़ते हैं इट मीन्स हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होता है। तो यहाँ हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। मैं आपको याद दिला देती हूँ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये होता है पूरा अंडर रूट के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अंडर रूट x2 माइनस, मतलब x2 इज x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो ये आपका आ जाएगा, इधर आइडेंटिटी लगा देंगे, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, -2 इंटू में a इज़ x इंटू में b इज़ 6 प्लस b स्क्वायर, b इज़ 6 स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया आपका, देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर -2 इंटू 6 इज 12, 12 इंटू एक्स इज 12x प्लस 36, 6 स्क्वायर इज 36, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इज 12, 12 इंटू वाई इज 12y प्लस 36। इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर -12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y। अब ये दोनों नंबर प्लस हो सकते हैं ना, 36 एंड 36 विल बिकम 72। अब देखिए ये ए ओ आया है तो हम अगर ए ओ स्क्वायर निकालें, ए ओ स्क्वायर हमारा हो जाएगा, इस पूरे का जो रूट है वो हट जाएगा। यही तो करते थे इक्वी डिस्टेंट में भी, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते थे। पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर -12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 72। ये तो आपकी आ गई है ए ओ स्क्वायर की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे ओ बी स्क्वायर। ओ और बी के वर्टिसेस, ये हो गया x1, y1, x2, y2। लगाते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। इसमें डायरेक्ट ओ बी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रह गया है, देखिए ये सिर्फ रह गया 3 - x होल स्क्वायर प्लस 7 - y होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। देखिए ये आपका a है, ये आपका b है। फॉर्मूला इज़ a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी इज़ एक्स स्क्वायर
जब दोनों में माइनस होता है तो मैंने बताया हुआ है आपको काफ़ी बारी कि प्लस वाला फॉर्मूला लगता है, तो हम इसमें डायरेक्ट प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। सो ए इज़ 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। 3 square is 9 minus 2 3s are 6, 6 into x is 6x plus x square plus 7 square is 49, 7 2s are 14y plus y square। सो ये आपका आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6x, 49 प्लस 9 विल बिकम 58। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो हमारे पास आई थी ए ओ स्क्वायर की वैल्यू विच इज़ दिस, तो हम इन्हें पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए ओ स्क्वायर की वैल्यू और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू को, फिर हम देखते हैं कि क्या निकलता है हमारा आंसर। देखिए ए ओ स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारी 1 and 2 वी गेट, देखिए ए ओ स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 72 इक्वल्स टू जो हमारा ओ बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6x प्लस 58। हम इन्हें इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के, इसलिए इक्वल रख रहे हैं। तो आप जो जो करता है उसे काट लेते हैं। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, अगर ये एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव होगा तो ये एब्सोल्युटली कटेगा। तो जब हम इक्वल्स टू में काटते हैं तो उसकी यही कंडीशन होती है कि उन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। इसी तरीके से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ कैंसिल होगा, तो हम सबको इधर ले आते हैं। ठीक है, माइनस 12x, इधर x वाली टर्म आएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस 12y, ये प्लस ये टर्म प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगी, एंड ये हो गया प्लस 72 एंड ये 58 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गया 6 एंड साइन बड़े नंबर का आता है मीन्स माइनस का आ जाएगा। माइनस माइनस इज़ प्लस, तो 12 प्लस 14 इज़ 26y, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, साइन बड़े नंबर का मतलब प्लस का आएगा। 72 में से 58 गया तो 14 आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये तो एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, लेकिन हमारे को x और y की वैल्यू तो नहीं निकाल पाए ना हम। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है कि हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। देखो, या तो x को y की फॉर्म में कर लीजिए या फिर y को x की फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है, जिससे हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत इजी हमें सॉल्व करने में लगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पहले तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, क्योंकि माइनस फिर गड़बड़ ना करे आगे जाके। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और 2 के टेबल में आई थिंक ये तीनों नंबर आते हैं, तो 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर रह गया 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, माइनस बाहर है ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाएगा। 2 के टेबल में 26 आता है 13 पर, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे जब आप माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं। सो 2 के टेबल में 14 आ जाएगा 7 पर। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस 2 इंटू 3x माइनस 6x माइनस 2 इंटू प्लस 3x इज़ माइनस 26y, सॉरी 13y था वो। माइनस 2 इंटू माइनस 7 इज़ प्लस 14। येस, साइन हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं और कॉमन नंबर भी ठीक है। माइनस 2 इधर इंटू हो रहा है सामने जाके डिवाइड, सो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे निकालनी है एक वैल्यू। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 13y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये कर दूँ, भाई मैंने 7 भी उधर ले गई, मैं 13y भी उधर ले गई, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे ना ग्राफिकली, उसी तरीके से, या फिर आप सब्सटीट्यूशन मेथड आपको याद होगा, सब्सटीट्यूशन मेथड हम लगाएंगे अब। ओके, ये इससे 3 इंटू हो रहा है, सामने जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 7 माइनस 13y अपॉन में 3। ये x की वैल्यू आ गई है जो कि y की फॉर्म में है। अब हमें अगला काम क्या करना है, अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, हम निकालेंगे OC की वैल्यू। OC हमारी जो रेडियस थी उसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट। निकालते हैं OC स्क्वायर, ये है x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में लगाते हैं वैल्यू। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया,
ये देखिए अब ये बच गया आपका 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। माइनस दोनों की माइनस की आइडेंटिटी है, दोनों में ही लगा देते हैं। ए इसको मानिए, बी इसको मानिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स, बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें अगेन लगाएंगे आइडेंटिटी, ये ए है ये बी है, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। राइट, सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों मैंने साथ में लिख लिया। अब माइनस का 6x माइनस का 6y एंड 9 प्लस 9 इज़ 18। अब देखिए हमें ये भी तो पता है कि ओ बी स्क्वायर भी तो ओ सी स्क्वायर के इक्वल होगा ही होगा ना। अब हम इनको इक्वल रख लेते हैं। तो देखिए हमारी जो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, देखिए ओ बी स्क्वायर की वैल्यू थी ये एक्स स्क्वायर, इसको नोट करते हैं यहाँ पे। ओ बी स्क्वायर था देखिए एक्स स्क्वायर और इधर है आगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6x प्लस 58 इक्वल्स टू में ओ सी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। नाउ सॉल्व दीज इक्वेशंस। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये दोनों कट गए हैं। 14y, अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, काम करते हैं। 14y माइनस 6x इधर वाला आके प्लस हो जाएगा प्लस 6x, ये हो गया देखिए आपका माइनस का 6y इधर आके प्लस 6y एंड प्लस 58 ये इधर आके माइनस 18 हो गया है इक्वल्स टू में 0। एज यू कैन सी ये दोनों तो कट ही गए, यहाँ पे तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो 14y प्लस 6y इज़ 20y प्लस 58 में से 18 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा आपका। सो 20y इज़ इक्वल्स टू 40 सामने जाके माइनस में हो जाएगा और ये आपका आ गया देखिए 20y की वैल्यू आपकी आ गई है माइनस 40 अपॉन में 20 कट के आ गया माइनस 2, y की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी मैंने जिसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो निकलवाया था, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसको हम डाल देते हैं नंबर 3। ओके, अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं नंबर 3 और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो अब हमारे पास थी इक्वेशन ये x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 13y अपॉन 3। y की जगह पर हम रखते हैं माइनस 2 एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। 13 इसकी जगह पर आ गया देखिए माइनस 2 अपॉन में 7 आई एम सॉरी 3 माइनस माइनस प्लस 26 आ गया 13 टू द 26 अपॉन में 3, ये हो गया 33 अपॉन में 3 एंड इसको काटेंगे सो ये आपका आ जाएगा 11। सो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके निकले हैं वो थे x, y, इसका मतलब ये हो गया देखिए x 11 है और y आपका क्या हो जाएगा माइनस 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज़ 11 माइनस 2। दिस इज़ अ लेंदी क्वेश्चन बट आप इसको 2-3 बार ये समझने की कोशिश करिए। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया था रेडियस का। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, उसी पे बेस्ड हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है।